बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सबसे पहले सॉरी 10-15 मिनट लेट होने के लिए, एक कॉल पे फंस गया था ऑफिस की, इसलिए। चलिए जी, शुरू करते हैं वापस से। मैंने ये कहा कि भाई हमने कैश फ्लो शुरू किया हुआ था और हमने पहले ये सीखा कि कैश फ्लो बनाने का मकसद क्या है। पहला मकसद क्या था? प्रॉफिट फॉर द ईयर को रिकंसाइल करना है कैश इनफ्लो फॉर द ईयर से। अच्छा, तो क्या प्रॉफिट और कैश में फर्क हो सकता है? यस सर, डेफिनेटली हो सकता है। अच्छा, पहला कोई फर्क बताए क्यों हो सकता है? वेरी गुड, नॉन कैश एक्सपेंस की वजह से। हमने बिल्कुल बेसिक लेके चलना ताकि याद भी होता रहे। अच्छा, मैंने कहा कि पहला फर्क हो सकता है नॉन कैश एक्सपेंस की वजह से। नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो जिसको मैं कहता तो एक्सपेंस हूं, वो यूज करने का एक्सपेंस होता है, जिसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। अच्छा, मुझे फिर ये बखूबी पता होता है कि मैंने अपने, अब देखो, अब हम टारगेटेड बात करेंगे। मैंने अपने ऑपरेशन से जितना भी कमाया होता है, यानी मैंने जो भी बिजनेस किया उससे जितना भी कमाया हुआ होता है, ये एक्सपेंस उस कमाई को रिड्यूस कर देता है, जबकि इसका कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो फिर हमने ये सीखा था कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जहां पे ये एक्सपेंस पाया जाएगा, पीपी का अकाउंट। हमने फिर और लॉजिकली समझा, उस लॉजिक को ऐसे डिवाइस किया हमने ये कहा कि भाई जब भी मैं नॉन कैश एक्सपेंस को प्रॉफिट के अंदर ऐड बैक करूंगा तो मैं टेक्निकली अपने ऑपरेशंस के प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। और फिर हमने ये कहा था वो कहलाएगा कैश फ्रॉम। अच्छा, मैं उसको कैश फ्रॉम ऑपरेशन इसलिए कह रहा था क्योंकि वो मेरे बिजनेस की कमाई है, वो मेरे। तो क्या ये बात मानते हो मेरे बिजनेस की कमाई को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ने रिड्यूस किया हुआ था? हमने उसको जैसे ही ऐड बैक किया, मैं अपने बिजनेस की कमाई पे पहुंच गया। फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट को ऐड किया। क्या सिर्फ ऐसा होता है कि मैंने सिर्फ बिजनेस से कमाया, या मैं कहीं लगा भी सकता हूँ? अच्छा, तो सर इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ बिजनेस से कमाएं, आप कहीं पैसे लगाते भी, कहीं इन्वेस्ट भी करते हैं। उसको मैं क्या कहता हूँ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज किया तो दैट मीन्स कि मैंने कहीं पैसे लगाए। क्या वो एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? अच्छा सर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका मेरे प्रॉफिट पे कोई हिट? देखिए सर, प्रॉफिट पे तो हिट तब आएगा जब वो यूज होगा। प्रॉफिट पे हिट कब आएगा? जब वो यूज होगा। तो हमने क्या कहा, हमने अपने शेयर होल्डर को ये बताया कि भाई हमने डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके आपको आपके ऑपरेशंस के पैसे बता दिए, और इसके अलावा ये जो मैंने पैसे कमाए थे यहाँ पे लगाए थे। कहाँ पे लगाए थे? परचेज ऑफ पीपी के ऊपर। तो क्या ये हमें दोनों को लॉजिक सबको रिवाइज है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, अब आगे इसको क्लियर करने के बाद हमने कहा था कि भाई मैंने ऑपरेशन से पैसे कमाए, मैंने यहाँ पे पैसे लगाए, नेट इनफ्लो आ गया, ओपनिंग ऐड किया, क्या आ जाएगा? क्लोजिंग। आज हम उसी चीज में एक और चीज ऐड करते हैं, डिस्पोजल ऑफ पीपी। तो अपने पास हेडिंग डाल लें, डिस्पोजल ऑफ पीपी एंड इट्स रिलेशन विद कैश फ्लो। डिस्पोजल ऑफ पीपी एंड इट्स रिलेशन विद कैश फ्लो। गर्मी लग रही है? एसी चल रहा है ना वो वाला? अभी हो जाएगी कूलिंग। यार पीछे अगर कोई एसी बन रहा है तो वो भी चला दो, यानी वो कूलर है ना, ऑन कर देना। ये तो सब चल रहा है। अच्छा जी, डिस्पोजल ऑफ पीपी एंड इट्स रिलेशन विद कैश फ्लो। अच्छा देखो, अब क्योंकि जैसे ग्रेजुअली हम आगे जाते जाएंगे वैसे कॉन्सेप्ट्स ऐड होते जाएंगे, मुश्किल होते जाएंगे, तो कोशिश करूंगा अब तक जैसे आसान रहे वैसे ही रहें। बहुत ही सुकून तामुल से इसको समझना। आपने अपने पीआरसी के लेवल पे आई डोंट थिंक सो कि डिस्पोजल सीखा हुआ है। आपने सिर्फ एडिशन और डेप्रिसिएशन सीखा है, ऐसा ही है ना? आज पहले डिस्पोजल के बेसिक, फिर उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? क्योंकि देखो, अगर मुझे अकाउंटिंग ही नहीं आती तो इट्स यूजलेस टू लिंक इट विद कैश फ्लो। बहुत ही फोकस और बहुत ही सुकून और तामुल से देखिएगा, फिर मैं जब कॉपी करने को कहूँ तो आप कॉपी कीजिएगा। अच्छा भाई, अब हमने अज्यूम ये किया जनवरी 1, 2019 पे मैंने एक प्लांट परचेज किया जिसकी कॉस्ट सर कोई 5 लाख रुपए थी। कितनी थी भाई? 5 लाख रुपए। मैं आपसे सिर्फ, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, क्योंकि अब मैं चाहता ये हूं कि यार एग्जामिनर जिस लेवल पे भी जाए ना, आईसीएडब्ल्यू की बॉडी उठा के देखो,
जिस रंगो नस्ल का सवाल करे तुम्हें आंसर आना चाहिए। तो मैं एंट्री वाइज भी पूछूंगा इसका कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट है, बहुत फोकस हो गया। मैंने इसकी एंट्री ये बनाई होगी, पीपी डेबिट कितने से 5 लाख रुपए से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस पूरी एंट्री का क्या मैं कह सकता हूं ये मेरी एडिशन ऑफ पीपी है? एडिशन बोले तो परचेज ऑफ पीपी। क्या मैं कह सकता हूँ ये परचेज ऑफ पीपी मेरे कैश फ्लो में माइनस होता हुआ देखेगा? हाँ या नहीं? पिछली क्लासेस में सीखा है कि इस एंट्री का इंपैक्ट मेरे कैश फ्लो पे एक माइनस है, क्योंकि मैं अपने शेयर होल्डर को बताता हूँ मैंने इतने का पीपी परचेज किया है। यहां तक कोई मसला? नो सर। अच्छा मैंने असेस ये किया कि इसकी लाइफ है 5 इयर्स, तो आई बिलीव के इसकी एक एंट्री यहाँ पे ये आई होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी। मैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली पीपी को रिड्यूस कर रहा हूँ, दोनों बात इक्विवेलेंट है। मैंने कहा कितने का डेप्रिसिएशन आया होगा? 1 लाख रुपए का। कोई तुम में से मुझे ये बता सकता है कि इस वाली एंट्री का कैश फ्लो पे इंपैक्ट होगा? क्या करेंगे? एड बैक, माइनस नहीं एड बैक, क्योंकि कौन सा एक्सपेंस है? देखो अब बात आप लोगों को समझ आ रही है कि जो अकाउंटिंग होती है उसका कैश पे इंपैक्ट होता है नहीं होता। अब दिमाग चलने लगा है क्योंकि इंटरप्रिटेशन है मेरे सामने। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने ये वाली एंट्री पार की मुझे देखते ही समझ आ गया कि इस एक्सपेंस ने मेरे ऑपरेशंस के प्रॉफिट को क्या किया होगा। तो जब मेरे ऑपरेशंस के प्रॉफिट को रिड्यूस किया होगा तो मैंने इसको हमेशा एड बैक किया होगा टू अराइव एट माई कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। यहां तक कोई मसला? नो सर, हमें ये दोनों बातें पता है। अच्छा अब मैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पे एक पीपी का अकाउंट बना रहा हूं। मैंने अज्यूम ये किया कि ओपनिंग 2019 मेरे पास कोई भी पीपी नहीं था। मैंने एडिशन कितने की? 5 लाख रुपए की। मुझे एक बात बताओ ये यूज कितना हुआ? सर ये 1 लाख रुपए का यूज हुआ। ये बच कितना गया? 4 लाख रुपए। आप सर इसको अपनी पिछली पियासी की जबान में इसको आपने कैरिंग अमाउंट कहा होगा, आपने WDV कहा होगा, रिटन डाउन वैल्यू। अबे कुछ तो कहा होगा। क्या कहा था? कैरिड डाउन। देखो वापस से सुख जाओ, सबर भाई। आप जब भी बीआरसी में कोई अकाउंटिंग करके आए थे, पीपी की कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करवाते थे, उसको कुछ नेट बुक वैल्यू कहते थे। हाँ याद आया ना? यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, नेट बुक वैल्यू। इसके 3 नाम है। यू कैन कॉल इट कैरिंग अमाउंट, यू कैन कॉल इट रिटन डाउन। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब ये होता है कि भाई जो आपने वैल्यू पे परचेज किया था अब वो राइट डाउन हो चुकी है यूज होने के बाद। और तीसरी चीज क्या है? नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू का मतलब ये है कि मेरी बुक में कितने पे मौजूद है। तीनों चीजें क्लियर हैं? अच्छा सर ये तीनों चीजें आप क्यों बकवास कर रहे हैं? क्योंकि तीनों में से कोई भी अल्फाज यूज हो सकता है एग्जाम के अंदर। तो मैंने तीनों चीजें बता दी। अच्छा जी, वापस से मुझे तुम एक बात बताओगे, यहाँ पे वापस से रिपीट कर रहा हूं, इस साल का ओपनिंग पीपी कुछ भी नहीं था। इस साल पीपी खरीदा कितना? क्या इस बात पे यकीन रखते हो ये 5 लाख रुपए कैश फ्लो में से माइनस होते हुए देखेंगे? क्यों? क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये प्रॉफिट में से माइनस। मैं जैसे ही एंट्री देखूंगा मुझे क्लिक होना चाहिए लॉजिकली। अच्छा वो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, क्या उसका कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट है? यस। हम इसको क्या करवाते हैं? एड बैक, क्योंकि ये बिला वजह मेरे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को, मेरी कमाई को रिड्यूस करके बैठा हुआ होता है, जो कि होना, हम इसको एड बैक करते हैं। यहां तक कि मुझे कहानी क्लियर है। फिर हमने एक और चीज सीखी आज, यू कैन से कि हमने रिकॉल की। जब क्लोजिंग पीपी बच जाता है ना मेरे पास, उसको मैं या तो कैरिंग अमाउंट कहता हूँ। कैरिंग अमाउंट का मतलब है कितने पे कैरी हो रहा है। कैरिंग अमाउंट का मतलब कितने पे कैरी हो रहा है, हमने कितने पे रखा हुआ है, यूज होने के बाद इतने पे रखा हुआ है। इसको आप WDV भी कह सकते हैं, नेट बुक वैल्यू भी कह सकते हैं, रिटन डाउन वैल्यू भी कह सकते हैं, नेट बुक वैल्यू भी कह सकते हैं। यहां तक कोई मसला? पक्की बात है? अच्छा जी, यानी यहाँ पे एक चीज भी लिख लेते हैं, अकाउंटिंग में यूज होने के बाद पीपी
कैरिंग अमाउंट पे आ जाता है। हाँ भाई, किस पे आ जाता है? अच्छा, अब बिफोर वी मूव फर्दर आप सिर्फ यहां तक कॉपी करें ताकि हम साथ साथ उसको लेके चलें जल्दी से। कॉन्सेप्ट अभी नहीं हुआ, मैं खाली एक आपको साल साल लेके चल रहा हूं ताकि लॉजिक डिवाइस हो जाए जल्दी से। बिल्कुल नेट बुक वैल्यू कह सकते हैं, बिल्कुल अब्दुल राफी, यही कहा मैंने। हाँ भाई, हो गया यहाँ पे कॉपी। बन गया भाई डी अकाउंट, ये वाला लेजर बन गया। ओके जी, ये भी लिख लें प्लीज कि अकाउंटिंग में यूज होने के बाद पीपी कैरिंग अमाउंट पे आ जाता है। भाई ऑनलाइन वालों जिंदा हो ना तुम लोग? ओके जी, जिंदा हो, सही है। चलें जी, पीपी का बन गया अकाउंट। चलें जी, इसको आगे लेके चलते हैं। हमने कहा सर ये कहानी हो गई 2019 की, पर मैं आपसे अगर ये बात पूछूं 2019 में अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये 5 लाख रुपए कैश फ्लो में से माइनस हुए होंगे। लॉजिक बता चुका हूं, वो डेप्रिसिएशन ऐड बैक हुआ होगा, लॉजिक बता चुका हूं। सही है जी, दोनों चीजें क्लियर है। अब आगे लेके चलते हैं क्योंकि हमें डिस्पोजल सीखना है, पर डिस्पोजल से पहले मुझे ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब आगे फोकस होकर सुनना, क्योंकि अब दिमाग खुला रखना है आपने, क्योंकि आपके लेवल से एक ऊपर वाली बात होने वाली है। तो देखो जरा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर इस साल अगर मैं पीपी का अकाउंट बनाऊंगा तो ओपनिंग 2020 का कितना होगा कैरिंग अमाउंट? 5 क्यों नहीं कह रहे आप सर? क्योंकि सर वो एक साल यूज हो चुका है, यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब मेरा उसूल और तरीका ये होता है कि बच्चे को एक चीज समझाने के लिए ना बाकी चीजों को मैं साइड में लगा देता हूँ, फिर सबको मिला दूंगा वापस से। अभी मैं कर ही रहा हूँ कि बाकी सारी चीजों को साइड में लगा के सिर्फ इस डिस्पोजल का इम्पैक्ट सिखाऊंगा जो अब सिखाने वाला हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं डेप्रिसिएशन भी हटा दूंगा। क्या हटा दूंगा? डेप्रिसिएशन। और ना मैं कोई एडिशन दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ डिस्पोजल का इम्पैक्ट सिखाऊंगा कैश फ्लो के ऊपर। नहीं समझ आया तो मैं यहीं बैठा हूँ। सही है जी, बहुत फोकस हो गया, और ऐसा हो नहीं सकता नहीं है इधर। मैंने ये कहा ओपनिंग आ रहा है आपके पास 4 लाख रुपए। पहले मुझे एक बात बताओ, कौन इस बात में मानता है कि पैसे आना अलग बात है और कमाना अलग बात है? अबे कैश फ्लो में यही तो सिखा रहा हूँ, हाथ उठाओ ना। पैसे आना अलग बात है और कमाना अलग बात है, यानी सर कैश अलग बात है, इनकम अलग बात है। सर ये वाली बात आप अगर करके दिखाएंगे ना तो हम अजीब से मुंह नहीं बनाएंगे। वापस से कर लेते हैं, आ जाओ। मुझे ये बात बताओ, तुमसे कोई पूछे तुम्हारे पास ये पीपी कितने पे मौजूद है? 4 लाख रुपए पे। 5 क्यों नहीं कह रहे हो भाई? भाई आप बोले 1 लाख रुपए यूज हो गया ना, तो बचा हुआ कितना है? 4 लाख। अच्छा, आपको एग्जामिनर नीचे लाइन लिख के देगा, पीपी डिस्पोज ऑफ एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 550, हैविंग अ
कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 4 लाख। बहुत सुकून और तामुल से इस बात को समझना, नीचे लिख के क्या दे रहा है एग्जामिनर, या वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में, भाई पीपी मैंने बेचा कितने का है, 550 का, जो मेरी किताबों में कितने का है। भाई सीधी सी बात है, मेरी किताबों में तो हो सकता है मैंने 5 साल पहले खरीदा हो, तो क्या इसकी वैल्यू 5 सालों वाली होगी या यूज होके जो बच गई होगी वो होगी। तो भाई जो बच गई वो 4 लाख रुपए है ना। अब मैं आपसे सिंपल एक सवाल करता हूँ, जब मेरे पास पैसा आएगा तो आप लोग एंट्री बनाते हैं ना, कैश डेबिट, कैश डेबिट, बहुत सुकून से समझना आप लोगों ने। यहाँ पे मैंने कहा मैंने कैश किया होगा डेबिट, कितने से, भाई जितने से आया उतने से करूंगा कैश डेबिट। अच्छा अब आपके पास एसेट बचा या चला गया, अच्छा एसेट में रिडक्शन को आप डेबिट करते हैं या क्रेडिट, क्रेडिट, वेरी गुड। तो हमने कहा कि भाई मेरे पास से ये पीपी चला गया, 5 लाख क्यों नहीं कह रहे, हाँ भाई ये वाली बात होनी चाहिए यार, कितना 1 लाख का यूज हो चुका है ना, तो बचा कितने का है, तो निकालूंगा भी कितने से, 4 लाख रुपए से। अच्छा अब एक आम इंसान इसको देखे तो बोले कि यू समझने का है, 4 लाख रुपए की चीज 550 में बेची तो क्या हो गया, गेन हो गया। तो सर मैं इसको कहूंगा गेन ऑन डिस्पोजल, कितने का, 150 का। यहां तक कोई मसला, ये एंट्री समझ आती है। अच्छा अब इस एंट्री को और खोल खाल के मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ ताकि लॉजिकली समझो। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो अमाउंट है ना, ये वाली, ये कैश के अकाउंट में गई है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये वाली अमाउंट पीएनएल में गई है। अब मुझे ये लग रहा है कि इस वाली अमाउंट ने एसेट के अकाउंट को हिट किया है। अच्छा अब जरा मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि जब भी आप पीपी का अकाउंट बनाएंगे, बहुत क्लियरिटी से बता रहा हूँ, ये बहुत फोकस होगी क्योंकि इतना सारा डेटा होगा ना, 1-1.5 पेज का सवाल होगा, तो मैंने तुमसे प्रॉमिस भी किया कि पूरे नंबर आएंगे, पर आपने ऐसे बेसिक बेसिक लेके चलोगे तो ग्रिप में आ जाएगा। सुनो, क्या मैं कह सकता हूँ कि आपसे अगर कोई बोले इस पीपी के अकाउंट में से कैश जाएगा, गेन जाएगा, या उसकी कैरिंग अमाउंट जाएगी, वापस से रिपीट कर रहा हूं तुम्हारे लेवल पे आगे सुनो, कोई आपसे पूछे जब भी पीपी डिस्पोज होता है, जब भी पीपी, तो पीपी के अकाउंट में से सेलिंग प्राइस जाती है, नो। पीपी के अकाउंट में से गेन जाता है, पीपी के अकाउंट में से वो अमाउंट जाती है जिसपे है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरी गुड। भाई एक चीज जहां जितने पे यहाँ मौजूद है उतने से ही जाएगी ना। तो आज के बाद अगर आपको वो लिख के दे एग्जामिनर कि एक पीपी जिसकी कैरिंग अमाउंट ये थी, तो उसका मतलब ये है कि वो इस अकाउंट में इतने पे मौजूद है। क्या मैं कह सकता हूँ वो इस अकाउंट में कितने पे मौजूद है, तो भाई डेफिनेट सी बात है जाएगा भी कितने पे। तो ये पूरा गेम आपको सिर्फ ये सिखाने के लिए था कि इस पीपी के अकाउंट में जो हिट होगी अमाउंट वो कौन सी होगी, कैरिंग अमाउंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं यहां से अब डिस्पोजल को माइनस करूंगा, क्लोजिंग कितना आ गया, पहले तो सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी आता था, क्यों नहीं आ रहा सर, आप कहें आपने डे 1 पे भेज दिया, आपने साल के पहले दिन पे इसको, तो जब साल के पहले दिन पे इसको बेच दिया तो क्या कोई डेप्रिसिएशन आना चाहिए, या पीपी चला गया, और किस अमाउंट से गया, कैरिंग अमाउंट जितने पे वो कैरी हो रहा है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर, यानी सर अभी तक हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट ये सीखा है कि जब भी मैं डिस्पोजल करूंगा तो मैं अपनी पीपी को अपनी बुक से किस अमाउंट पे निकालूंगा, कैरिंग अमाउंट से, पैसा आएगा सेलिंग प्राइस के हिसाब से, बाकी डिफरेंस क्या आ जाएगा, गेन। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है। सर मैं आखिरी बात पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ढीठ हूँ, मुझे एक बात बताओ कैश क्यों नहीं लिखा वहां पे, क्योंकि सर वो कैश के अकाउंट में गया है ना, आप पीपी के अकाउंट में वो हिट करेंगे जो वहां से परटेन करता है, पीपी कितने पे मौजूद है, निकालूंगा भी कितने पे। तो आज के बाद के एग्जाम में अगर डेटा ज्यादा गिवन होगा तो कंफ्यूज होने का, पीपी के अकाउंट को कौन सी अमाउंट हिट करेगी जल्दी बताओ, कैरिंग अमाउंट। हमने भी क्या हिट किया, कैरिंग अमाउंट। पहले बताओ इस पूरी एंट्री की लॉजिक समझ आ रही है, आओ इसको कैश फ्लो से लिंक करूं फिर कॉपी करेंगे इसको, क्लियर है। पहले बताओ यहां तक कोई मसला है तो मैं अवेलेबल हूं, अभी अभी एडजस्ट करूंगा उसको, क्लियर है, पक्की बात है। अबे हाँ तो बोलो जी। टी अकाउंट में डिस्पोजल समझा दूंगा। देखो भाई मैंने ये कहा कि मेरे पास साल के शुरू में जानी पीपी कितने पे मौजूद है,
अच्छा, इस पीपी की 4 लाख की अमाउंट को आप लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट? एग्जामिनर गेम करेगा, एग्जामिनर तुम्हें बोलेगा कॉस्ट ऑफ एसेट ये है, तो आपने बेवकूफ नहीं बनना। कॉस्ट ऑफ एसेट तो वो है जब खरीदा था, वो कितनी थी, तो क्या अभी वो कॉस्ट पे होगा या कैरिंग अमाउंट पे? तो मैं भी तो ये सिखाने आया हूं कि अभी वो कैरिंग अमाउंट पे मौजूद होगा, वो कॉस्ट पे मौजूद। आप क्या, अच्छा अगर मैं ये कहूं कि कॉस्ट पे वो डे 1 पे मौजूद होता है, अजीब से मुंह बना रहे हो फिर। अरे भाई, कॉस्ट पे वो कब मौजूद होता है? डे 1 बोले तो जब उसको खरीदा था। तो क्या अभी मैंने खरीदा या उसको 1 साल हो चुका है? तो क्या अभी वो कॉस्ट पे मौजूद होगा कैरिंग अमाउंट पे? तो जाएगा भी कितने पे, कैरिंग अमाउंट पे। पहले बताओ, बात क्लियर है? क्लियर हो गया? ओके, अब इसको लिंक करते हैं हम कैश फ्लो से। गेन ये रहा पीएनएल में, प्रॉफिट में गया ना। अभी इसको लिंक करके चलते ना, इधर देखना फोकस के साथ। अच्छा देखो, मैंने क्या कहा तुम लोगों को, इधर सुनो सुनो प्लीज, फोकस हिलाना नहीं है, तो फोकस अटेंशन इधर। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अभी एक चीज सिखाई, मैं सारी चीजों को कांस्टेंट रख के एक गेम समझाता हूं और फिर सबको मिला दूंगा। अभी अगली एग्जांपल में मिलाऊंगा, टेंशन की बात ही नहीं है। पहले आपने बस फोकस होकर मेरे साथ यहाँ पे बने रहना है, इधर देखना फोकस के साथ। क्या मैं कह सकता हूं, मैं यहाँ पे अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखूं, 2-3 चीजें कहूंगा, कंफ्यूज हो जाओ तो उसी टाइम रोक के पूछ लेना। पहला सवाल मेरा, क्या मैं कह सकता हूं अब मेरे प्रॉफिट के अंदर बाकी ऑपरेशंस के गेन के अलावा, ऑपरेशंस के गेन के अलावा ये 1,50,000 का गेन भी होगा? ये वाली बात नहीं समझ आई, सुनो। देखो भाई, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अब मैंने जो भी कमाया, कहां से, ऑपरेशन, तो उसके अलावा ये भी तो गेन होगा। सर मैं और एक्सप्लेन करता हूँ भाई, मुझे एक बात बताओ, मैंने सेल्स की, कॉस्ट ऑफ सेल्स की एक कमाई आ गई, वो कौन सी कमाई है? ऑपरेशंस की। कौन सी कमाई है? उसमें से अगर डेप्रिसिएशन माइनस किया तो फिर नेट प्रॉफिट आ गया, ऐसा ही है भाई। इन एनी केस डेप्रिसिएशन होगा तो वो तो मैं ऐड बैक करूंगा ना। वो ऐड बैक क्यों करता हूं, टू अराइव एट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, बेहतरीन जा रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, अब तक कहानी वो थी, पर क्या मैं ये कह सकता हूं अब सिर्फ वो कमाई नहीं होगी? ऐसा भी हो सकता है कोई पीपी बेचूं तो वो भी इनकम हो। इसको हम कहते हैं अदर इनकम। क्या कहते हैं सर, अदर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। तो मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम बीइंग मैं उस ऑपरेशंस की इनकम को साइड में लगा दूं, सिर्फ इसको लेके समझ लें, हाँ ना। चलो जी, मैंने कहा कि भाई मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बाकी तमाम चीजों के साथ साथ ये भी होगा 1,50। तो क्या ऑपरेशंस की इनकम नहीं होगी? अभी हमने उसको इग्नोर किया है इसको समझने के लिए, यहां तक साथ हो? पक्की बात है? चलें जी। पर अब मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक चीज कह रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरा कैश इनफ्लो ये है, अभी तो मैं बता रहा हूं ना कि मैं तुम्हारे लिए कितना आसान कर सकता हूं। ये जरा फोकस होके देखो, कमाया कितना है, कैश कितना आया है, ऐसा हो सकता है क्या? भाई सीधी सी बात है, मैंने 4 लाख रुपए की चीज 5,50 में बेची है, तो कमाई मेरी 5,50 नहीं है, कमाई मेरी 1,50 है, जो ओवर एंड अबव है। भाई अगर मैं 4 लाख की चीज खरीद के भी लाता, उसको 5,50 की बेचता, तो कमाई कितनी होती? तो मैं यही तो कह रहा हूं कि पैसा आना अलग बात है, कमाना। अच्छा, अब यहां पे हमें कैश फ्लो बनाना है। कैश फ्लो बनाने के लिए अगर मुझे इसको रिकंसाइल करना है तो मैं क्या करूं? 4 लाख रुपए क्या करूं, और यहां पे लिख दूं कि कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी। रिकंसाइल हो गया? पक्की बात है, पर ये गलत है। ये करके पता है जानबूझ के किया ताकि याद रहे, ये करके तुम अपने शेयर होल्डर को ये बता रहे हो कि मैंने 4 लाख रुपए का पीपी बेचा है, जबकि अल्लाह की कसम कितने का बेचा है? 5,50 का। तो सर इसको करने का कुछ तरीका ये है जो मैं अभी सिखा रहा हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जानी? 1,50। अच्छा, कैश इनफ्लो कितना है? 550। या प्लीज सुनना, आपने मेरे साथ क्या एडजस्टमेंट्स का कॉलम बनाना सीखा है? बहुत सुकून से समझना, अब एक और चीज ऐड होने वाली है इसके अंदर। आपको आपका एग्जामिनर ये कहता है कि जस्ट लाइक आप एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। आप सिंपल एक काम करें, मुझे लॉजिकली ये पता है, तुम सबको लॉजिकली ये पता है, क्योंकि मैं रटा नहीं लगवा रहा। क्या ये मानते हो मेरे प्रॉफिट में गेन ऑन डिस्पोजल है?
हाँ भाई क्या है गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा ये प्रॉफिट के अंदर गेन ऑन डिस्पोजल है, तो सर क्या मैं कह सकता हूँ, प्लीज सुनना, मैं गेन ऑन डिस्पोजल को पहले जीरो कर दूं, गेन ऑन, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया एडजस्टमेंट पार्क की, मैंने ये माइनस करके क्या पार्क की, मुझे ये लगता है कि अब इसका इम्पैक्ट जीरो हो चुका है, इसका इम्पैक्ट क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। वापस से अगेन रिपीट करता हूँ, जरा फोकस होके देखना भाई, आपको मैंने पूरी कहानी सुनाई, मैंने आपको कहा पीपी के अकाउंट में क्या मौजूद होता है, जल्दी बताओ, कैरिंग अमाउंट। अच्छा उसको ज्यादा पे बेचोगे तो क्या आएगा, गेन। अच्छा अब आपको एक बात समझ आ गई है कि कैश अलग बात है, गेन अलग बात है। अच्छा मुझे कैश फ्लो का मकसद क्या है, रिकंसाइल करना प्रॉफिट को कैश से, पहला मकसद। आज ये दूसरा मकसद सीखो, अपने शेयर होल्डर को कितना पैसा आया कितना पैसा गया वो बताना, कितना पैसा आया कितना पैसा गया वो बताना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे ये नॉलेज है कि नीचे कैश के अंदर, बात समझना, प्रॉफिट को किससे रिकंसाइल करते हैं, साथ 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 बोलना, प्रॉफिट को किससे, कैश से। तो मुझे एक बात बता, ऊपर प्रॉफिट है नीचे कैश है, रिकंसाइल किससे करना है, कैसे। मैं अपने शेयर होल्डर को ये बताऊंगा कि भाई मैंने एक गेन कमाया था पीपी के डिस्पोजल पे, जिसको मैं यहां से माइनस कर रहा हूं, एडजस्टमेंट पार्क की, वो क्या हो गया, जीरो। अब मैं जाऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बहुत सुकून से समझना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मैं जैसे ही बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गया, बहुत फोकस होकर सुनना, मैंने कहा यहां पे प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी कितना, क्या ये मैच हो गया, क्या ये मैच हो गया। अच्छा तो सर पहले वाले में और इसमें क्या फर्क है, उसमें ऐसा लग रहा है कि पीपी कितने का बेचा है, जबकि असल में कितने का बेचा है। तो ये कैश फ्लो का एक तरीका है। कैश फ्लो मुझे कहता ये है कि जब आप एडजस्टमेंट पास कर रहे हैं ना, बहुत फोकस होकर सुनना, तो आपका जो भी गेन ऑन डिस्पोजल है आप उसको क्या करें, अच्छा तो माइनस क्यों कर रहे हैं, गेन नहीं है या इम्पैक्ट जीरो करने के लिए। देखो वापस सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूं, आपने कहां से शुरू किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अब साथ साथ तुम मेरे बोलोगे प्लीज फोकस के साथ, क्या मैं कह रहा हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से मैं डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक करता हूं, क्योंकि वो क्या होता है, नॉन कैश, क्योंकि वो क्या होता है, नॉन कैश। क्या सिर्फ अब आज के बाद डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी या उसके अलावा भी, भाई देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि गेन ऑन डिस्पोजल हो। तो फिर आपको अगर मैं रटा लगवाता तो आप कहते हैं हाँ सर माइनस हो के आंसर तो आ रहा है, बट उसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ। गेन ऑन डिस्पोजल में इसलिए माइनस करवाता हूँ क्योंकि मेरे प्रॉफिट के अंदर गेन शामिल होता है, ना कि कैश। प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, कैश नहीं होता ना, तो हमने क्या किया, गेन को माइनस करा दिया। अच्छा जैसे ही बच्चों मैंने गेन को माइनस किया, उस प्रॉफिट के अंदर छुपा हुआ गेन क्या हो गया, जीरो। तो क्या अब मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं पूरा कैश दिखा सकूं। अच्छा चलो एक और चीज, तुम लोगों की मोहब्बत में, अगर मैं इसको जीरो किए बगैर 550 दिखा देता तो नीचे कितना हो जाता, 7 लाख रुपए। क्या रिकंसाइल होता या आउट हो जाता, वापस से तुम्हारे लेवल पे आ गया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस गेन को जीरो ना करूं, तुमसे मैं पूछता हूं, अगर इस गेन को जीरो और मैं सिंपल 550 दिखा देता तो क्या होता, रिकंसाइल नहीं होता। क्यों, एक तो प्रॉफिट 150, ऊपर से कैश 550, तो नीचे कितना आ जाता, तो क्या 7 लाख रुपए आया तुम्हारे पास, या सिर्फ 550 आया। तो भाई फिर 550 दिखाने के लिए तुम पहले गेन को क्या करोगे, जीरो। तो क्या वो गेन नहीं है या तुम कैश फ्लो के लिए कर रहे हो। तो मैं अपने शेयर होल्डर को क्या बता रहा हूं, हमने इस पे कमाया कितना था, 150, जिस कमाई को मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो, ताकि आपको पूरा पैसा नीचे दिखा सकूं। पहले बताओ बात क्लियर है जी, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कैश इनफ्लो या आउटफ्लो दिखाना है ना, तो गेन प्रॉफिट में नहीं है। अच्छा कमाई बंदा कहां से दिखता है, कैश फ्लो से दिखता है, पीएनएल से। भाई एक मेरी बहन ने सवाल पूछा कि सर मुझे एक बात बताएं कि सर ये गेन क्यों माइनस कर रहे हैं। मुझे बताओ, अगर मैं शेयर होल्डर हूं और मुझे कंपनी की कमाई देखनी है, तो कंपनी की कमाई प्रॉफिट से देखूंगा, कैश से, प्रॉफिट से। उसके लिए क्या देखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने वो तो उसको बना के दिया हुआ है ना, उसके अंदर अलग से आ रही है अदर इनकम। पर ये क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ या उसको कैश रिकंसाइल करके दे रहा हूँ, तो दोनों का मकसद अलग है ना। बात क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने इसको गेन और डिस्पोजल को लेस सिर्फ इसलिए किया जस्ट फॉर द सेक कि इसका इम्पैक्ट क्या हो जाए। तो वो सिखाया ही नहीं मैंने अभी, लॉस एंड डिस्पोजल अभी सीखेंगे। हाँ वो बोल सही रही हो, पर आगे सिखाऊंगा। ये लॉजिक क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा एक मिनट, गेन और कैश डिफरेंट रहे आप वो, अच्छा जी चलो वापस से ईमान वापस से बता देते हैं। भाई ईमान कह रही है कि सर आप गेन को अलग कह रहे हैं, कैश को अलग कह रहे हैं, वो एक कंफ्यूजिंग
बात है उसको जरा क्लियर करें। भाई मुझे एक बात बताओ, ये रहा आपके सामने, क्या मैं कह सकता हूं कि ये पीपी जो है सुकून से पूरी क्लास भी इस पे लग जाए तो मुझे कोई गम नहीं है? पीपी कितने का मौजूद है मेरे पास? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका एसेट है? चलो जी एसेट है मान लिया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एसेट का जाना एसेट का क्रेडिट है। क्या एसेट का जाना तुम्हारे पास लगाई गई कॉस्ट है ना, तो जो तुम जेब से लगाए थे? ईमान क्या मैं ये कह सकता हूँ जो आप पूछ रही हैं ये 4 लाख रुपए तो मेरा गेन नहीं है, तो मेरे जेब से लगाए हुए पैसे हैं। गेन क्या होगा इसके ऊपर? ईमान अब बात समझ आ रही है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो गेन क्या है? जो ओवर एंड अबव कमाऊंगा। क्या मैंने 4 लाख रुपए ओवर एंड अबव कमाए या जेब से लगाए गए पैसे थे? पर आप तो कहेंगे सर जेब से तो आपने 5 लाख रुपए लगाए थे। बस 1 लाख रुपए यूज भी तो हो गया, बचा कितना? भाई देखो 4 लाख की हद तक तो मेरा गेन नहीं है, वो तो मेरी कॉस्ट की रिकवरी है। नहीं यही बात समझ भाई, 4 लाख रुपए की हद तक क्या है? कॉस्ट की रिकवरी है। गेन क्या है? तो ये एंट्री ये अकाउंटिंग यही तो बता रही है। पहली क्लास में सिखाया था डेबिट और क्रेडिट प्लस माइनस का गेम है, उसूल है प्लस माइनस के। तो ये क्या बता रहा है? कैश प्लस हुआ, एसेट गया, बाकी क्या आ गया? गेन आ गया। तो ईमान आप पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? मैंने दोनों चीजें क्लियरिटी से बता दी, गेन ओवर एंड अबव होता है। जल्दी से बताओ, फिर मैं इसको और अच्छे से दूसरे तीसरे तरीके से एक्सप्लेन करूं। ओके, अब जल्दी से तुम लोग बताओगे, फोकस इधर। मुझे बताओ जब भी गेन ऑन डिस्पोजल होगा, क्या मेरे प्रॉफिट के अंदर कैश होगा या सिर्फ गेन होगा? वापस, जब भी मैं गेन ऑन डिस्पोजल की बात करूंगा मेरे प्रॉफिट के अंदर कैश होगा या सिर्फ गेन? अच्छा कैश में क्या होगा? पूरा कैश। वापस प्रॉफिट में क्या होगा? गेन। नीचे क्या होगा? पूरा कैश। तो क्या मैं डिफरेंशियल से एडजस्टमेंट करूं या पहले गेन को जीरो करूं? अच्छा गेन को जीरो करके उसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा? तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि गेन नहीं है या इंपैक्ट जीरो करने के लिए, ताकि शेयर होल्डर को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये बता सकूं कि जैसे जब मैंने पैसे लगाए थे तो पैसे गए थे, अब जब बेचा है तो पैसे आए। पर क्या नेट अमाउंट बताऊंगा या ग्रॉस कैश? ग्रॉस कैश। ग्रॉस कैश क्यों? क्योंकि पूरा पैसा आया है। अगर मैं 4 लाख रुपए दिखाता तो क्या मसला था? आप वरना ऐसा लगता है कि पीपी कितने का बेचा है जबकि असल में कितने का। तो दिखना भी कितना चाहिए, तो हम दिखा भी कितना रहे हैं? 550। पहले बताओ बात क्लियर है? अच्छा बिफोर 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 वी मूव फर्दर, एक चीज और मैं आपको तीसरे तरीके से ये लॉजिक क्लियर करता हूं, ताकि एक बच्चा ना बिल्कुल मतलब क्लैरिटी से इस बात को समझेगा। फोकस करना। तुम मुझे एक बात बताओ, सेल्स सीओजीएस से तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तो फोकस होकर देखना। मैंने कहा सर सेल्स मेरी है कोई 1 मिलियन की और सीओजीएस है मेरा कोई 2 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितना आ गया? मैं कह रहा हूं ये भी कैश के ऊपर है और ये भी। आपसे कोई यहीं पे रुक के पूछे कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, क्योंकि हमने रिसीवेबल पेबल अभी सीखा नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो देखिएगा, मैंने कहा लेट से मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब मैं सब इंक्लूड कर रहा हूं। मैंने पहले क्या किया था सबको, अब क्या कर रहा हूं? इंक्लूड कर रहा हूं। बहुत फोकस होकर देखिएगा इधर प्लीज। मैंने कहा लेट से सर मेरा डेप्रिसिएशन है 50,000 रुपए का। क्या इसने मेरे प्रॉफिट को कम किया? अच्छा अब इधर देखिएगा, आपको लॉजिक कैसी क्लियर होती है खाली समझना। तीसरी चीज बता रहा हूं तुम्हारे लिए तीसरे तरीके से। इधर मैंने कहा गेन ऑन डिस्पोजल, इस सवाल वाला रखो, कितना है? कोई मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताता है? 9 लाख रुपए, यही है? अच्छा अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो आप लोग चैम पे जरा, मैंने यहाँ पे हेडिंग डालनी होती है सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा मुझे जरा ये बात बताएं, मैं शुरू कहां से करूंगा? कितना? 9 लाख रुपए। यहाँ पे सर क्या पार करूंगा? एडजस्टमेंट। अभी देखना अमेजिंग बात क्या होगी यहाँ पे। सर सबसे पहले इस प्रॉफिट के अंदर कौन से एक्सपेंस का मसला है? नॉन कैश। तो वो अपनी जगह है, एड बैक करूं तो आगे जाएंगे तो पीछे के कौन से भूल जाएंगे? नहीं। मुझे एक बात पता है कि वो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है एक ऐसा एक्सपेंस है जिसने मेरे प्रॉफिट को बिला वजह क्या किया हुआ है, जिसका कैश पे कोई हेड नहीं है। मैंने यहाँ पे सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को एड बैक कर दिया कितने से? 50,000 रुपए से। ये 950 हो गया। अच्छा फिर मैंने आपको अभी सिखाया, अभी कॉन्सेप्ट में गेन ऑन डिस्पोजल आप क्या करते हैं? क्यों?
ताकि इम्पैक्ट क्या हो जाए। या खुद सोचो, एक माइंड मैपिंग है, ऊपर मेरे पास प्रॉफिट में गेन है, नीचे कैश है, मुझे कहाँ पहुंचना है, कैश पे। तो पहले मैं गेन को 0 करूंगा तो पूरा कैश दिखाऊंगा ना, अदरवाइज कितनी बार हो जाएगा। आप खुद सोचो, 150 के अंदर 550 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 लाख रुपए। क्या मुझे ये करना है या एग्जैक्टली 550 ही चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, पहले गेन को क्या करना पड़ेगा। ये पहली लॉजिक थी, और दूसरी लॉजिक दिखाता हूं। गेन ऑन डिस्पोजल कितना था बच्चों, 150। मैंने इसको माइनस किया, कितना आ गया ये। आओ देखो, अमेजिंग बात, ये दूसरी लॉजिक है। आपको पता है IS 7 कैश फ्लो ये कहता है कि जब आप एडजस्टमेंट पार्क करते हैं ना, तो किसी भी रंगो नस्ल की एडजस्टमेंट पार्क करो, आप पहुंच जाते हो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पे। इसमें जो भी एडलेस हुआ है, नहीं आ रही बात समझ, सुनो इधर, ये देखो, ये देखो, तुम्हें आज एक चीज सिखाता हूँ। इसके अंदर, इसके पास जो भी हुआ है वो ऑपरेशन से हट गया है। बात आ रही है समझ। मैं कह रहा हूं इस वाले प्रॉफिट के बाद बच्चों जो कुछ भी हुआ है वो मेरे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा है। तो जो इसमें ऐड हुआ है वो लेस करता हूं, जो लेस हुआ है वो। तो ये तो रट्टा लगाने वाली बात है ना। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं लॉजिक सिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप यहां पहुंच गए थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, फिर मैंने आपको एक लॉजिक बताई, जल्दी से बताओ डेप्रिसिएशन क्यों ऐड बैक करते हो, गेन ऑन डिस्पोजल क्यों लेस करते हो, ताकि इंपैक्ट क्या हो जाए। लॉजिकली चलना है, रट्टा नहीं लगाना, साथ साथ बोलोगे। इसमें से डेप्रिसिएशन ऐड बैक, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्यों ऐड बैक करते हो, गेन ऑन डिस्पोजल क्यों लेस करते हो, ताकि इंपैक्ट 0 हो जाए। बट अब एक तीसरी चीज भी सीख लो, ये जब एडजस्टमेंट करता हूं ना, ये जो भी एडिशनल चीजें होती हैं, वापस जाने के लिए मैं कहां पहुंच जाता हूं, यहां पे मैं कहां पहुंच गया। तो यही तो मैं अपने शेयर होल्डर को बता रहा हूं कि ये मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है। तभी तो ऑपरेशन से हट के बता रहा हूं। देखो, इसने बच्चे ने सही सवाल किया भाई, बच्चे ने बोला कि भाई मुझे एक बात बताएं सर, पीपी को डिस्पोज करना ऑपरेशंस का पार्ट। तो अल्लाह की कसम तभी तो लेस कर दिया। मैंने बोला नहीं, ऑपरेशंस का पार्ट हटाओ यहां से इसको, मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। मैं पहुंच कहां गया। देखो ये तो लॉजिक है ना। पहले बताओ, बात समझे, ऑन द स्पॉट इसने सवाल पूछा, टारगेटेड सवाल। भाई ये कह रहा है कि सर भाई मुझे एक बात बताएं, ये तो ऑपरेशन, भाई पीपी का बेचना क्या ऑपरेशंस है या अदर देन ऑपरेशन है। तो मैंने यही तो कहा कि जो उस प्रॉफिट के अंदर अदर देन ऑपरेशन की इनकम है, उसको क्या करो, हटा दो। वो तीसरी चौथी लॉजिक है। पर जो उसकी प्योर लॉजिक है वो क्या है कि गेन के अंदर से प्रॉफिट शामिल है, यानी प्रॉफिट के अंदर से मेरा गेन ऑन डिस्पोजल शामिल है, कैश के अंदर पूरा कैश शामिल है। तो पहले मैं गेन को क्या करूं, 0 करूं, ताकि उसका इंपैक्ट क्या हो जाए, 0, और फिर मैं पूरे पैसे दिखा दूं। भाई तीनों लॉजिक क्लियर है, जिससे समझ आ जाए। बात क्लियर है। अच्छा भाई, यानी सर अब मैंने 8 लाख रुपए आ गए, क्या मेरे पास इस साल इस कंपनी में सिर्फ ऑपरेशन से पैसा आया है, तो कहीं और से कहां से आया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग, क्योंकि पीपी खरीदा है, बेचा है, बेचा है। तो आप अपने शेयर होल्डर को ये बताओगे कि जब मैं पीपी खरीदता हूं तो मैं पीपी में इन्वेस्ट करता हूं, जब मैं पीपी बेचता हूं तो उसी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी करता हूं। नहीं ये बात समझ। जब मैं पीपी बेचता हूं तो, जब मैं पीपी खरीदता हूं तो पीपी में, और जब मैं पीपी को बेचता हूं तो उसी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी करता हूं। तो वो भी यही दिखाऊंगा ना। तो सर अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी कितना था भाई, 550। क्लोजिंग कितना आ गया जानी, 1350। यानी सर टेक्निकली इस कंपनी के पास 8 लाख रुपए ऑपरेशन से आए और 550 रुपए पीपी को बेच के आए। तो क्या मैंने इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अलग रखा है। सही है जी। अच्छा, अब एक गो में रिवीजन करेंगे और तुम लोगों ने साथ देना है। मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर आज तुम कंक्लूड करो मेरे साथ, क्या हर रंगो नस्ल की इनकम होती है, हर रंगो नस्ल का एक्सपेंस होता है। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर क्या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, डेप्रिसिएशन होता है, और अदर देन ऑपरेशंस भी होता है। चलिए जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्यों ऐड बैक करता हूँ, नॉन कैश है। अच्छा, फिर उसकी दूसरी लॉजिक क्या है, वो मुझे लेके जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। अच्छा, तो मुझे एक बात बता दो, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में जब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचने के लिए मैं गेन ऑन डिस्पोजल को क्यों माइनस करता हूं, ताकि इंपैक्ट क्या हो जाए,
ये मुझे लॉजिकली पता है, मैंने इतनी मेहनत करके एक एक एंट्री करके तुम्हें यहाँ तक लेके आया, मैंने तुम्हें लॉजिकली क्या बताया, मैंने कहा मेरे पास जब पीपी बेचूंगा तो गेन अलग बात है, कैश अलग बात है, तो मेरे प्रॉफिट में गेन है और नीचे कैश है, तो पहले गेन को क्या करूं, देखो बच्चों का गेन को जीरो नहीं करूंगा ना वो डबल काउंट हो जाएगा, वो कभी भी रिकनसाइल नहीं होगा। तो पहली लॉजिक मैंने आपको ये दी कि आप गेन को क्या करें, जीरो, तो गेन ऑन डिस्पोजल को लेस कर दीजिएगा, पर गेन ऑन डिस्पोजल को लेस करने की दूसरी लॉजिक मैंने ये दी कि अदर देन ऑपरेशन जो भी है उसको हटा दो, अदर देन ऑपरेशन जो भी है। देखो मैं यहां से प्रूव किया, मैंने कहा देखो भाई इस 1,20,000 के अलावा ये 1,50,000 के अंदर ऐड हो गया ना, जो कि होना, मैंने उसको घटा दिया ताकि मैं ऑपरेशंस की इनकम को पाक साफ कर लूं। तो मैंने अपने शेयर होल्डर को बताया मैंने ऑपरेशन से कितना कमाया है, 8 लाख रुपए, तो क्या सिर्फ ऑपरेशन से कमाया है या बाकी कैश भी आया है, कैश कहां से आया था, पीपी को बेचने से, तो पीपी को बेचने से गेन भी तो आया था, उसका क्या किया तुमने, उसको जीरो कर दिया, और जीरो नहीं करते तो मसला होता, अब मसला नहीं है। पहले बताओ क्या ये पूरा लॉजिक क्लियर है, 3 के 3 केसेस क्लियर है, पक्की बात है, कोई रटा तो नहीं लगा रहा, पक्की बात है। सब तो जीरो क्यों करेंगे, रविया कह रही है। अच्छा जी भाई मुझे एक बात बताओ, वापस से कोई मसला नहीं है, चलो उसको यूं तुम्हारे लिए और तीसरी चौथी बार खोल के दिखाता हूँ, इधर देखो, इसके अंदर आई बिलीव कि 8 लाख रुपए का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, जल्दी से तुम लोग बताओगे, 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है और 1,50 का गेन ऑन डिस्पोजल है। राबिया मुझे आप एक बात बता दें कि अगर इस 1,50 को मैं जीरो ना करूं और इसके अंदर 5,50 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 7 लाख रुपए, जबकि मेरे पास कैश कितना है 5,50। वापस से भाई अगर इस 1,50 को मैं जीरो ना करूं तो और 5,50 ऐसी अंधों की तरह इसमें ऐड कर दूं तो 1,50 5,50 कितना हो गया, मुझे नीचे 7 लाख रुपए चाहिए सिर्फ 5,50, और मुझे शेयर होल्डर को भी बताना सिर्फ 5,50 है। तो मेरे लिए सबसे पहली चीज क्या है कि मैं इस गेन के इम्पैक्ट को क्या करूं, जीरो करूं। इस पहला लॉजिक ये है कि गेन को जीरो होना चाहिए ताकि नीचे पूरी अमाउंट दिखा सकूं। दूसरा लॉजिक ये है कि ये इनकम ऑपरेशन से पर डे, कितनी लॉजिक दी मैंने, दो। पहली लॉजिक क्या है, गेन को जीरो करे, क्यों, ताकि पूरे पैसे नीचे दिखा सकूं। भाई मुझे एक बात बताओ, उसको जीरो नहीं करूंगा तो नीचे 5,50 दिखाऊंगा तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। पहली लॉजिक क्लियर होती है। अच्छा दूसरी लॉजिक क्या है, क्योंकि ये 1,50 की इनकम ऑपरेशन से पर डे मैंने हटा दिया, भाई आप दोनों तरीके से समझ लें और वैलिड भी दोनों ही है। भाई अल्लाह की कसम, आप क्लियर है, पक्की बात है। आओ जी पहले कॉपी करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि हम जब अपनी क्लास 1 पे जाते हैं, मैंने शुरू कुछ यहां से किया था। सबसे पहले लाइन आइटम क्या आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अंदर जानिए हमने क्या एड बैक किया था, ये क्या लिखा हुआ है, गेन ऑन डिस्पोजल क्या किया हमने, क्या हमने फॉर्मेट का रेटा लगाया, लॉजिक समझिए। अच्छा अब मैं आ गया यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पैसे आते हुए दिखा रही। यानी सर देखें हमने इस पूरे कैश फ्लो के अंदर, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, वक्त गुजर जाएगा आपको पता लगेगा पूरा कैश फ्लो मुझे आ गया है। क्या कोई चीज रेटा लगा रही है, लॉजिकली चल रही है, वेरी गुड, ऐसे ही चलना है आगे तक। पहले तो क्लियर है, पक्का कॉपी कर लें आप, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो पूछ लो, मैं फिर बता रहा हूँ एक एक चीज, ना प्लस माइनस कुछ भी हो मैं बताऊंगा, पक्का। चलें जी आप कॉपी कर लें इसको, जानी भाई यहां से कॉपी करना है या दूसरे साल से, बाजी हो गया क्लियर, इससे नीचे भाई ये हो गया तो कॉपी। अच्छा वैसे ऑनेस्टली बताओ, वैसे कैश फ्लो जब एक बार समझ आ जाता है तो आसान है मुश्किल है, समझ आने के बाद, मतलब शुरू में ऐसा लगता है कि यार इतने हैवी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, पर एक बार जब क्लिक हो जाता है ना उसके बाद ये मुश्किल नहीं है। और मैं तुम्हें लिटरली कह रहा हूँ तुम इसमें से 17-18 नंबर आराम से निकालोगे एग्जाम में। इस बार आएगा ना, लास्ट टाइम नहीं आया था। अमेजिंग बात थी कि नहीं आया, वैसे हर टाइम में आता है।
यानी यहां तक हो गया कॉपी? ऊपर वाला पेज ये रहा जानी। थर्ड पॉइंट मैंने ये कहा था कि गेन ऑफ डिस्पोजल इसलिए लेस हो रहा है क्योंकि ये ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये कि ग्रॉस मूवमेंट दिखानी होती है कैश आने जाने की। तो अगर 4 लाख रुपए दिखाऊंगा तो वो ग्रॉस थोड़ी ना, वो तो नेट है। तो शेयर होल्डर को बताना है कि असल में कितने पैसे आए। देखो ना, ये रहा यहाँ पे, अगर मैं 4 लाख रुपए दिखाऊंगा तो 4 लाख रुपए दिखाने का मकसद क्या है कि 4 लाख रुपए हैं, क्या वाकई में 4 लाख आए? नहीं सर, 550 हैं। जी, उसको हटा देंगे। देखो हम तो क्या, हम तो प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं ना। तो हम अपने शेयर होल्डर को बोल रहे हैं भाई इसके अलावा जो है सब हटा दो, जो उसमें से लेस हुआ हुआ है वो ऐड कर देते हैं, और जो ऐड हुआ हुआ है उसको लेस कर देते हैं। यही किया ना मैंने यहाँ पे। पर अगर मैं वैसे समझाता ना सिर्फ रट्टा लगता हमारा। पर अगर मैं प्लस माइनस की गेम पता है, क्योंकि जब कंपनीज में जाओगे ना ऑडिट करने के लिए, तो इतने लेंदी फाइनेंशियल्स होते हैं कि सबको हैंडल करना होता है, तो उसमें प्लस माइनस याद होना चाहिए, इसलिए। बस ये बाकी भी कॉपी कर लें, फिर इसको अलग करते हैं इसको। हाँ जानिए, स्क्रॉल डाउन करूँ उसको? कॉपी करना ऊपर वाला। हाँ बिल्कुल कर लेना कासिम। हो गया ये कॉपी? ये एक अलग एग्जाम्पल है। हाँ, ये पीएनएल अलग से और फिर इसी को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है। ये अलग एग्जाम्पल है।
भाई हो गया ये कॉपी? अच्छा भाई, अब एक बार कॉपी कर लिया तो हम किसी भी एक बच्चे से पूछ लें, जस्ट टू चेक के क्या ये क्लियर है या नहीं है। कोई वॉलंटियर करना चाहे या मैं खुद पिक कर लूं किसी को भी। इतना कॉन्फिडेंस तुम में होना चाहिए यार इतनी लॉजिक्स के बाद। कोई भी बच्चा जो खुद से बताए शुरू से लेके आखिर तक की कहानी। नहीं नहीं, सवाल नहीं, शुरू से बताना है। चल तू बता दे बस। नहीं, इनसे मुश्किल वाला पूछूंगा ना। अच्छा जी चलो, मुझे एक शुरू से लेके आखिर तक का फ्रेमवर्क बताओ कि कैश फ्लो बनाने का मकसद क्या है जल्दी से। प्रॉफिट को और कैश फॉर द ईयर को रिकंसाइल करना। दूसरा मकसद भी आज बताया, टू शो ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ये सीख लिया हमने। तीसरी चीज जल्दी से बताओ, डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड बैक किया? नॉन कैश एक्सपेंस है, और दूसरी चीज वो ऑपरेशंस का एक्सपेंस नहीं है, लेस हुआ था, क्या किया? ऐड बैक कर दिया। सारे लॉजिक को लेके चलते साथ। तीसरी चीज, गेन ऑन डिस्पोजल को क्यों लेस किया? ऑलरेडी एडेड होता है। सेकेंडली इंपैक्ट जीरो करने के टाइम। बिल्कुल, यानी देखो मैं ये कह रहा हूं कि भाई क्योंकि वो प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी शामिल है, मुझे इसका इम्पैक्ट क्या करना है? जीरो, ताकि नीचे पूरी ग्रॉस रिसीट दिखा सकूं। ऐसा ही है। अच्छा भाई, ये बात मुझे समझ आ गई। दूसरी लॉजिक इसकी ये थी कि मैं गेन ऑन डिस्पोजल को इसलिए लेस करता हूं क्योंकि वो ऑपरेशंस का गेन, क्योंकि ऐड हुआ होता है, मैं इसको हटा देता हूं। तो मैं सब सारी एडजस्टमेंट्स कर करा के पहुंच जाता हूं कहां पे? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर। ऐसा ही है। अब एक आखिरी चीज बता रहा हूं ताकि लॉजिक और क्लियर हो जाए। किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं किया कि ये प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी प्रॉफिट के अंदर क्यों नहीं था। मैं इसकी देखो लॉजिकल बात करता है, पूछना चाहिए। नहीं 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 नहीं, दोबारा पीपी नहीं, लॉजिक गलत दे रहे हो। देखो समझो इस बात को वापस से, तुम्हारा पूछना बनता है यार। एसेट भी नहीं है, ये कैपिटल रिसीट है, ना कि इनकम रिसीट। चाहो तो लिख लो अपने पास। ये प्रॉफिट के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट का मतलब है ये पीपी को बेच के आई है, कुछ कमा के। जो कमा के आई थी वो तो वैसे ही मैंने हटा दिया क्योंकि वो ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जरा फोकस होकर मेरी बात को समझें। किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि सर ये 550 प्रॉफिट क्यों नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ ये 550 प्रॉफिट इसलिए नहीं है क्योंकि ये इनकम रिसीट है, ये कैपिटल रिसीट है। भाई जैसे मैं पीपी को खरीदता हूं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो वो भी माइनस नहीं हुआ होता। याद करो, पीपी का खरीदना क्या एक्सपेंस होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो जब पीपी को बेचता हूं तो वो भी इनकम थोड़ी ना होती है, वो भी कैपिटल रिसीट होती है, वो भी मेरे प्रॉफिट में शामिल। उसको अलग से ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। पहले बताओ दोनों बातें क्लियर है? तो ये याद होना चाहिए आपको, दिस इज नॉट माई इनकम, दिस इज माई कैपिटल रिसीट। और जो भी इनकम थी उसका इंपैक्ट मैं वैसे ही क्या कर चुका हूं? जीरो। और होना भी क्या चाहिए? जीरो, क्योंकि वो मेरे ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता। भाई बात क्लियर है? गुड। चलिए जी, अब एक सवाल दूंगा तुम्हें जिसमें अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, बट बिफोर यू डू दिस क्वेश्चन एक चीज याद रखना। आप जब पीपी का अकाउंट बनाएंगे ना, इधर देखना प्लीज। हाँ, ये एक समरी बता रहा हूं अब तक की। पीपी के अकाउंट में आपके पास एक ओपनिंग बैलेंस होगा, एक क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब मैक्सिमम चीजें याद रखो। इस साइड पे ये अकाउंट इंक्रीज होता है किस वजह से? परचेज ऑफ पीपी की वजह से। अच्छा, ये अकाउंट डिक्रीज होता है और एक और वजह से अब, और वो भी उसकी कैरिंग अमाउंट। यानी अब सर आपके पास इस अकाउंट में आपको कितनी चीजें मिलेंगी? अरे तीन है।
ओपनिंग क्लोजिंग का क्या करना है, वो तो बैलेंस शीट में होगा ना। कैसे? एडिशन, डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। भाई बात क्लियर है? इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगला सवाल करते हैं, और आई होप कि तुम सब सही करोगे। चलिए जी, ये रहा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तुमको ना कानून से करना, बिल्कुल सही करना। अच्छा यार, बुक फ्राइडे तक आ जाएगी, पब्लिशिंग में दे दिया मैंने कल। और ये कि मुझे याद दिला देना कोई भी बच्चा मैसेज करके, मैं इसका पूरे पहले चैप्टर का पीडीएफ दे दूंगा आपको, सारे क्वेश्चंस का, ताकि आपको फिर यहाँ से मसला ना हो ना, उसमें से ही देख के सॉल्व करते रहे। बुक जब तक आ जाए फ्राइडे तक, एक चैप्टर मैं आपको दे दूंगा। वेरी गुड कासिम। हाँ भाई, पीपी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 950। और पीपी का क्लोजिंग आ रहा है हमारे पास। अच्छा, इस सवाल में आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पता है? 1,12,000। अच्छा, क्या कोई पीपी बेचा है? अच्छा सर, अगर कोई पीपी बेचा है ना, तो इस ओपनिंग में से यूज होने के बाद वो भी यहाँ से माइनस हो गया होगा, तो माइनस होके वो क्रेडिट साइड पे गया होगा। तो इस सवाल के अंदर ऐसे ही दिल कह रहा है कि मैं ये वाली अमाउंट ले लूं। क्यों? कैरिंग अमाउंट सर, ये कैश है, तो सर हम यहाँ पे लेंगे कैरिंग अमाउंट डिस्पोजल की, क्योंकि यहाँ पे वो मौजूद भी कैरिंग अमाउंट पे ही होगा, तो निकालेंगे भी उसको कैरिंग अमाउंट से। तो सर मेरे पास यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आ रही है 102। सर ये बात नहीं समझ आ रही, 950 में से अगर 1,12,000 और 1,02,000 माइनस करूं तो आंसर तो कम आना चाहिए। ये ज्यादा आ रहा तो बाकी क्या होगी? एडिशन। तो क्या सब लोगों ने एडिशन निकाल ली थी? वेरी गुड। तो सर हमने यहाँ पे एडिशन बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, कितनी? 94,000। सर अब हमें ये पूरा अकाउंट मिल चुका है, हमें सारे बैलेंसेस मिल चुके हैं, अब हम कैश फ्लो बना सकते हैं अपने शेयर होल्डर के लिए। हमने कहा सबसे पहले आप हेडिंग पार्क करें सर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। आपने सबसे पहले रखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये आ गया 139,000। आपने सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हाँ भाई एडजस्टमेंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? 1,12,000। भाई जल्दी से बता दो, ये ऐड बैक इसलिए किया क्योंकि ये नॉन कैश है। अच्छा सिर्फ यही क्लोज करते हैं इसको, यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल भी है। अच्छा गेन ऑन डिस्पोजल देखो यहाँ पे अदर इनकम से भी दिख रहा है, बट मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि मुझे कैश कितना मिला पीपी को बेच के, और पीपी है कितने का, तो गेन कितने का। सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 32,000 रुपए का गेन है वो इसके अंदर शामिल है, जबकि नीचे पूरा कैश शामिल है। तो पहले मैं इस गेन को क्या करूं? जीरो। पहली लॉजिक ये है ताकि पूरे पैसे दिखा सकूं। दूसरी लॉजिक ये है कि सर ये ऑपरेशन से पड़ेन तो बिला वजह ऐड हुआ है, इसको क्या करो यहां से हटा दो। सर हमने यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी 32,000 रुपए क्या किया, लेस कर दिया। तो सर क्या मैं सीधा यहां पहुंच के 219 पे, ये क्या है?
कैश और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। सर हमने कहा कि हमारे पास ये अमाउंट आ गई 219 की, 219 आ गया। अच्छा सर इसको हम नाम देंगे भाई, ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा क्या मेरे पास सिर्फ यही इस साल की मूवमेंट है या कोई कहीं पैसा लगाया भी है, कहीं से पैसा आया भी है? ओके जी, तो सर वो कौन सी एक्टिविटी है? सर वो आ गई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मुझे जल्दी से बताओ कि क्या हमने कोई परचेज ऑफ पीपी किया है? 94,000। तो सर ये ऑलरेडी माइनस नहीं हो जाना चाहिए वहां से ऊपर से, क्योंकि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि तभी ऊपर से माइनस नहीं हुआ तो हमने यहाँ से अलग से इसका आउटफ्लो दिखा दिया। यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि सर प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी कितना है जी? सर क्या ये ऊपर ऐड नहीं हुआ होगा? क्योंकि ये कोई इनकम, ये कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट है, पैसा आया तो है बट इसका पीएनएल का कोई हेड, जो भी हेड था मैं उसको ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, जीरो कर चुका हूँ। तो सर मुझे एक बात बताएं, पहले तो खाली इन दोनों को नेट करें, 94,000 और 134,000 को, प्लीज कितना आता है आंसर? 40,000। हमने यहाँ पे लिखा इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इससे पहले तो आप नहीं किया करते थे क्योंकि एक ही लाइन आइटम होता था, अब एक से ज्यादा है। तो आपने ये कहा कि भाई अपने शेयर होल्डर को कि 2,19,000 मेरे पास ऑपरेशन से आए, 40,000 रुपए कहां से आए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो नेट कितने आए मेरे पास? नेट कैश इनफ्लो आ गया आपके पास भाई 259,000। सर अगर मैं इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऐड करूं, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 342,000 का। तो सर क्लोजिंग कितना आ गया? हाँ भाई 601। क्या ये मैच होता है? कितने लोगों का 100% सही हो गया था? वेरी गुड यार। तो खैर पहले बताओ ये लॉजिकली बात समझ आती है कि एड लेस की लॉजिक क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? आज की क्लास को इतना रखते हैं, 10:30 की थी ना? चलें जी, आज की क्लास को इतना रखते हैं, अगली क्लास में लॉस ऑन डिस्पोजल और फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट्स और फिर वो कैश फ्लो कंप्लीट होता रहेगा। सही है जी, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। क्विज आ जाएगा आपके पास 2 बजे तक। चलें जी।